बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद सुलेमान नारिजो। आज दूसरी वीडियो क्लिप के अंदर मौजूद हैं। आज हमें डिस्कस करना था ई, लेकिन अंग्रेजी का हरफ ई उर्दू ज़बान के हरफ ये के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन इंग्लिश ज़बान के 3 हरूफ ये के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ई, आई और वाई। उन्हें थोड़ा अलग अलग करके समझना है। सबसे पहले वाई। अंग्रेजी ज़बान का हरफ वाई उर्दू ज़बान के शुरू वाली ये के लिए इस्तेमाल होती है। यानी उर्दू ज़बान का जो लफ्ज़ होता है उसके अंदर ये इस्तेमाल होती है शुरू के अंदर, तो उसके लिए अंग्रेजी ज़बान का हरफ वाई इस्तेमाल होगा। जैसे यामीन, यासिर, यास्मीन। ई अंग्रेजी ज़बान का हरफ ई उर्दू ज़बान के दरमियान वाली ये के लिए इस्तेमाल होती है। मसलन सुलेमान, शेर, आय। अंग्रेजी ज़बान का हरफ आय उर्दू ज़बान के आखिर वाली ये के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे अली, वली, जानी। अंग्रेजी ज़बान का हरफ आय और उस हरफ के लिए इस्तेमाल किया जाएगा जिस हरफ को पढ़ते वक्त उसके नीचे ज़ेर महसूस होगी। जैसे इम्तियाज, इकबाल, इकरार, इमरान, इरफान। हम जानते हैं कि अलिफ और एन के लिए अंग्रेजी का हरफ ए इस्तेमाल होता है, लेकिन बावजूद इसके यहाँ अलिफ और एन की जगह पे आ इस्तेमाल हुआ है। वो इसलिए कि जब हम इन नाउन्स को पढ़ते हैं तो अलिफ के नीचे हमें ज़ेर महसूस होती है। जैसे इम्तियाज, इकबाल, इकरार, इमरान, इरफान। हरफ आय ज़ेर के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। जैसे बिस्मा, बे की जगह पे बी आ गई, सीन की जगह पे एस आ गई, मीम की जगह पे एम आ गई और अलिफ की जगह पे ए आ गई। तो यहाँ पे जो आ इस्तेमाल हुआ है वो ज़ेर के लिए इस्तेमाल हुआ है। मिस कॉल, बिल्कुल इसी तरह मीम के लिए एम, सीन के लिए एस, काफ के लिए सी, अलिफ के लिए ए और लाम के लिए एल। तो यहाँ पे जो आ इस्तेमाल हुई है वो ज़ेर के लिए इस्तेमाल की गई है। हिट, है के लिए एच, टे के लिए टी, और ये जो आ इस्तेमाल हुई है वो ज़ेर के लिए इस्तेमाल हुई है। मजीद ई, आई, वाई का इस्तेमाल। वाई अगर अंग्रेजी लफ्ज में 2 या 3 हरूफ हों और आखिर में वाई हो तो उस वाई का आवाज ए में पढ़ा जाएगा। जैसे माय, क्राय, शाय, वाय, बॉय। अगर अंग्रेजी लफ्ज में 3 या 4 हरूफ हों और आखिर में वाई हो तो उस वाई की आवाज ई में पढ़ी जाएगी। जैसे मैनी, मोनी, डंकी, हनी, ई। कहीं कहीं पर अंग्रेजी अल्फाज में ई की आवाज को जबर की आवाज में पढ़ा जाएगा। जैसे टाइगर, ओवर, जर्मन, सुपर, लेटर, आई। कहीं कहीं पर अंग्रेजी अल्फाज में आई की आवाज को
जबर में पढ़ा जाएगा, जैसे birth, hearth, curl। अगर अंग्रेजी लफ्ज के शुरू में आई हो तो उस आई को आई की आवाज में पढ़ा जाएगा, जैसे कि आई, आइडल, आइस, आइसक्रीम। कहीं कहीं पर अंग्रेजी अल्फाज के शुरू वाली आई की आवाज को ए में पढ़ा जाएगा, इल, इमेज, इलीगल। अगर अंग्रेजी लफ्ज के दरमियान में आई है और आखिर में ई है तो उस आई की आवाज ई में पढ़ी जाएगी, जैसे नाइस, माइस, काइट, साइट, राइस, साइज। अगर अंग्रेजी लफ्ज के दरमियान आई है और आखिर में एन डी है तो उस आई की आवाज ई में पढ़ी जाएगी, जिस तरह काइंड, माइंड, वाइंड, बाइंड। अगर अंग्रेजी लफ्ज के दरमियान आई है और आखिर में जी एच है तो उस आई की आवाज ई में पढ़ी जाएगी, जिस तरह नाइट, लाइट, साइट, हाइट, नाई। नोट: इन अल्फाज में जी एच खामोश है, एक ई और दो ई लिखने का कानून। अगर उर्दू लफ्ज में ये से पहले हरफ पर जबर दी हुई है तो वहां पर एक ई लिखी जाएगी, जिस तरह सुलेमान। अब ये से पहले लाम है और लाम के ऊपर जबर है तो यहाँ पे एल के बाद ई आ जाएगी। तो इस तरह जब ये से पहले जो लफ्ज जो हरफ है और उसके ऊपर जबर है तो वहां पे एक ई लिखी जाएगी, जैसे शेर। तो शीन ये से पहले शीन है और शीन के ऊपर जबर है तो सिंगल ई लिखी जाएगी, यानी एक ई लिखी जाएगी। और अगर उर्दू लफ्ज में ये से पहले हरफ पर जेर दी हुई है तो वहां पर दो ई लिखी जाएगी, जिस तरह नसीम। तो ये से पहले सीन है और सीन के नीचे जेर दी हुई है, इसीलिए इस ये के लिए डबल ई इस्तेमाल हो जाएगी। अगला लफ्ज है सलीम। तो ये से पहले लाम है और लाम के नीचे जेर है तो इसीलिए यहाँ पे डबल ई इस्तेमाल की गई है। नज़ीर, ये से पहले दाल जाल है और जाल के नीचे जेर है, इसीलिए यहाँ पे डबल ई इस्तेमाल की गई है। नोट: अंग्रेजी लफ्ज में डबल ई की आवाज को ई की आवाज में पढ़ा जाएगा, टीथ, फीट, फील, व्हील।